मुक्तिबोध। 5 साल गुजर गए लेकिन आज भी उपेंद्र के सीने पर एक बोझ था। वह अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पा रहा था। हालांकि जो हुआ था वह महज एक हादसा था, लेकिन वह खुद को ही दोष देता था। सुबोध उसकी मौसी की देवरानी का बेटा था। वह उससे कुछ ही माह बड़ा था। उसके दोनों मौसेरे भाई उससे काफी बड़े थे, अतः सुबोध से उसकी बहुत पटती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। इत्तेफाक से उपेंद्र का स्थानांतरण उसी शहर में हो गया जहां सुबोध अपना ट्रैवल एजेंसी का व्यापार चला रहा था। दोनों का विवाह नहीं हुआ था, अतः जब भी फुर्सत मिलती दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। दिनों दिन दोनों की दोस्ती और गहरी होने लगी थी। उपेंद्र का प्रमोशन हुआ था। उसने नई कार खरीदी थी। इसका जश्न मनाने के लिए उसने सुबोध को घर बुलाया। उपेंद्र ने सुझाव दिया कि क्यों ना आज उस ढाबे में चलकर खाना खाया जाए जहां वह दोनों अक्सर जाया करते थे। सुबोध को सुझाव पसंद आया। ढाबा शहर से दूर था, मौसम अच्छा था। ढाबे पर दोनों ने मनपसंद खाना खाया और बीते दिनों को याद करते रहे। इन सब में बहुत देर हो गई। लौटते समय अचानक ही बारिश होने लगी। बारिश तेज होती जा रही थी। कार चलाना मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक सामने से एक कार आती दिखाई दी। उसे अचानक सामने देखकर उपेंद्र ने अपनी कार काटकर किनारे करनी चाहिए, किंतु वहां पहले से एक खराब ट्रक खड़ा था। उसकी कार जाकर ट्रक से टकरा गई। अस्पताल में जब होश आया तो पता चला कि उसे तो कुछ चोटें ही आई थी, किंतु सुबोध की रीढ़ की हड्डी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। डॉक्टरों का कहना था कि उसे आगे का जीवन व्हीलचेयर पर ही बिताना पड़ेगा। कुछ दिनों में उपेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सुबोध सर्जरी के लिए अमेरिका चला गया। 2 वर्ष वहां रहकर अपना इलाज कराया, फिर वहीं बस गया। सुबोध चलने फिरने से मोहताज हो गया था, किंतु उसने हार नहीं मानी। अपने अनुभवों को उसने दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। एक अच्छे लेखक व वक्ता के रूप में वह दूसरों को कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देने लगा। इस दौरान सुबोध उपेंद्र के साथ फोन व इंटरनेट के जरिए संपर्क में रहा। उसने कई बार उपेंद्र को अमेरिका आकर उससे मिलने को कहा, किंतु वह नहीं गया। सुबोध को उपेंद्र के मन की ग्लानि का भान था। वह अक्सर उसे समझाता कि जो हुआ उसमें उसका दोष नहीं था, ये भगवान की मर्जी थी। वह उसके जीवन को नई दिशा देना चाहते थे। उपेंद्र को लगता था यदि उस दिन वह ढाबे पर जाने की बात ना करता तो ये हादसा नहीं होता। दुर्घटना के बाद से उसने सुबोध को नहीं देखा था। वह डरता था कि उसे इस हालत में कैसे देखेगा। आखिरकार सुबोध ने ही भारत आने का फैसला किया। उपेंद्र उसे लेने एयरपोर्ट गया। वह सुबोध की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर में सुबोध दिखाई दिया। उपेंद्र को देखते ही वह मुस्कुरा दिया। अपनी स्वचालित व्हीलचेयर में वह उसके सामने आया। उपेंद्र उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो। सुबोध ने हल्के से मुस्कुराकर अपनी बाहें फैला दी। उपेंद्र उसके गले लग गया। कुछ देर तक दोनों गले लगे हुए रोते रहे। उपेंद्र के सीने का बोझ उतर गया था। उसे मुक्तिबोध हो रहा था।